को लगता है कि किसी जाति विशेष का नाम लेकर पूरे हिंदुस्तान में पार्टी का विस्तारीकरण किया जा सकता है? अभी जय श्री राम से ही लोग परेशान थे, आप भगवान श्री परशुराम की चर्चा करने लगे। सेक्रेटरी ब्राह्मण, बड़े बड़े अधिकारी ब्राह्मण, अखबार के जितने प्रमुख होते हैं वो ब्राह्मण, नेता को तो सुशोभित आपने किया है, तो समाज ने तो इतना सम्मान दिया है, और क्या चाहिए? 15 बरस से गिरिडीह के सांसद रविंदर कुमार पांडे थे। धनबाद जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहां पर जब भी धनबाद की सीट आई है तो कांग्रेस पार्टी ने अजय दुबे, ददई दुबे और अभी जो आए थे बिहार से चुनाव लड़के गए हैं वो भी ब्राह्मण थे। आपके जैसे पढ़े लिखे लोग, आपके प्रदेश अध्यक्ष जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह की भाषा की प्रयोग देश में करेंगे तो देश को किस ओर आप ले जा रहे हैं? और इस समय हम लोग बाहरी कोऑपरेटिव में हैं जहां पर सर्वजन सनातन पार्टी का आज एक अहम बैठक किया गया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राधेश्याम दुबे जो कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में सदस्यता लिया है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए इसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शीतला प्रसाद पांडे जी हैं, जिनसे हम लोग खास बात करते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है डीप। धन्यवाद। सर, पूरे देश में इस पार्टी का विस्तारीकरण आप लोग कर रहे हैं, झारखंड में भी अब शुरू कर दिया है, किस सिद्धांत को लेकर झारखंड में? और हमारी इस पार्टी का सिद्धांत तो स्पष्ट है कि हम ऐसी सुव्यवस्था देना चाहते हैं जिससे एक एक जन को सुविधा महसूस होने लगे। जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले। जब तो रोटी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई व्यवस्था बेकार है। आज हमारे देश में आप देखे होंगे कि कोरोना जब फैला तो तमाम लोग कोरोना में मर गए दवा के अभाव में। अगर चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ होता तो शायद ये नौबत न आती। हमारे यहाँ आप देखे होंगे कि जब प्रधानमंत्री जी बनारस में हमारे यहाँ आए देव दीपावली के अवसर पर, और उसमें आचार संहिता भी लगा हुआ था, एमएलसी का चुनाव भी चल रहा था, फिर भी आए और उन्होंने अपने भाषण में घोषणा किया कि मेरे देशवासियों, आपदा को अवसर में बदलिए। उसका परिणाम क्या हुआ कि जो 2 रुपए का नींबू बिक रहा था वो 12 रुपए का बिकने लगा। 5,000 रुपए में जो मुर्दा फूके जाते थे वो 15,000 हो गए। 500,000 रुपए का जो एम्बुलेंस वाले पहुंचाते थे वो 10-10, 15-15 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया लेने लगे। सिलेंडर जो 200-250 रुपये मिलते को 70,000, 80,000 में बिकने लगे। दवा का कृत्रिम अभाव कर दिया गया। अभी आप अपने संबोधन में अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि आखिर कौन सी मजबूरी रही कि आपको इस पार्टी का निर्माण करना पड़ा, और समाज की बात कर रहे थे। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको लगता है कि किसी जाति विशेष का नाम लेकर पूरे हिंदुस्तान में पार्टी का विस्तारीकरण किया जा सकता है? एक बात समझ लीजिए, मैंने सर्वजन सनातन पार्टी की बात किया है, लेकिन हमने ये भी कहा है कि हम सर्वजन को लेकर चल रहे हैं। हमारे पूरी सनातनी व्यवस्था जितनी है सारे सनातनियों को लेकर के चल रहे हैं। हम केवल विप्र को लेकर नहीं चल रहे हैं। विप्र इसका अगुआ है, विप्र इसका मुखिया है, विप्र को कष्ट है, विप्र के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए विप्र को अब नेतृत्व करने की आवश्यकता पड़ गई है। कुछ दिन पहले आप ही लोग जब इस पार्टी का निर्माण नहीं किए थे तो शहर में चर्चाएं होती थी, देश में चर्चाएं होती थी कि भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे से आप लोग विरोध किया करते थे। फिर आप एक नया नारा जय परशुराम लेके आ गए हैं। अभी जय श्री राम से ही लोग परेशान थे, आप भगवान श्री परशुराम की चर्चा करने लगे। देखिए, ब्राह्मण समाज ने राम का कभी भी विरोध नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण थे और उन्होंने राम को भगवान बना दिया। अगर रामचरितमानस उन्होंने न लिखा होता तो शायद इतना लोकप्रिय राम भी न हुए होते। तो ब्राह्मण तो हमेशा दूसरे के कल्याण की बात किया है, और परशुराम भी उसी तरह से भगवान के अवतार हैं, छठे अवतार हैं। राम 7वें अवतार हैं और भगवान परशुराम 6ठे अवतार हैं। आज चिरंजीवी भी हैं। इनको ब्राह्मण समाज ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि पूरे सनातनियों को अपना ब्राह्मण इनका भगवान मानना चाहिए और मानकर इनका पूजा करना चाहिए। चिरंजीवी हैं तो और ज्यादा हम लोगों के लिए सहायक होंगे। आपने अपने संबोधन में एक बात और कहा कि झारखंड में, क्योंकि झारखंड आप आए हैं, झारखंड में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, राजनीति में सहभागिता नहीं मिल रही है, किसी जगह पे सहभागिता नहीं मिल रही है।
झारखंड की अगर बात करूं, चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण, बड़े बड़े अधिकारी ब्राह्मण, अखबार के जितने प्रमुख होते हैं वो ब्राह्मण, नेता अगर 4-4 विधायक रह चुके हैं झारखंड में, तो और कितने ब्राह्मणों को आप जगह दिलाना चाहते हैं? हर जगह तो ब्राह्मण के अधिकारी है। बोकारो की बात करूं, बोकारो के एसपी की चर्चा आपने की, डीएसपी साहब खुद बैठे हुए हैं, हर बड़े पोस्ट को तो सुशोभित आपने किया है, तो समाज ने तो इतना सम्मान दिया है, और क्या चाहिए? देखिए, ब्राह्मण समाज बहुत ज्यादा है ऐसा कहीं नहीं कहा जा सकता है। बड़े बड़े पद पर आपको जरूर बात मैं कर रहा हूं, कम होने के बाद भी बड़ा पद आपको मिला। ये ब्राह्मण समाज का जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उस पद पर आपको मिलेंगे। कारण यह है कि ब्राह्मण को उसकी अवस्था लिमिट है, जो 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 अनरिजर्व मतलब कि जातियां हैं उनको कम अवस्था में नौकरी दिया जाता है। तो जब वो प्रमोशन करके जाएंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी तक हो जाएंगे, डीजीपी पे हो जाएंगे। लेकिन अगर जिसको 40 वर्ष में आप नौकरी देंगे, स्वभावतः वो बड़े पद पर नहीं पहुंच पाएगा। हम 28 वर्ष 30 वर्ष तक की नौकरी पाते हैं, लेकिन जिनको आप 40 वर्ष में नौकरी दे रहे हैं वो डीजीपी नहीं हो पाएगा। इसलिए देखने में आपको जरूर लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरी बात कि ब्राह्मण अगर अधिकारी है तो अधिकारी मनमाना अपने से नहीं कर सकता है, नेताओं से दबा हुआ है। ये लोकतंत्र राजनीति के अधीन है और राजनीति इन नेताओं के अधीन है। एक अंगूठा चाहे विधायक आता है तो बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े तमाम अधिकारी आईपीएस जी हजूरी करने लगते हैं, और जैसा वो मंत्री या सरकार उल्टा सीधा काम कराना चाहता है वो अधिकारी को मजबूरी को करते हैं। नहीं करेंगे तो जेल के अंदर जाएंगे, चाहे कितने ईमानदार हों। सर, भाषण के दौरान एक चीज और आपने संबोधित किया, कहा कि 24 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें हम लोग बड़ी भूमिका निभाएंगे। आपने कहा कि धनबाद में हमारी बैठक है, तो जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं और जिस जगह पे बैठक करने जा रहे हैं, बोकारो जिले और धनबाद जिले की अगर मैं बात करूं, तो क्यों ब्राह्मण आपके साथ जाए? क्योंकि ब्राह्मणों को जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है, आज 15 बरस से गिरिडीह के सांसद रविंदर कुमार पांडे थे। धनबाद जिस जगह पे आप जा रहे हैं, वहां पर जब भी धनबाद की सीट आई है तो कांग्रेस पार्टी ने अजय दुबे, ददई दुबे, और अभी जो आए थे बिहार से चुनाव लड़के गए हैं वो भी ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों को इस तरह का सम्मान देने के बाद भी बड़ी बड़ी पार्टियों को छोड़कर आ रहे हैं आप, तो पार्टी को तोड़ने का नाता है कि विचार कुछ और चल रहा है दिमाग? ब्राह्मण जो नेता आप देख रहे हैं वो 100 पीस रखे गए हैं। झारखंड में ब्राह्मणों की संख्या भी कम है। हमारे उत्तर प्रदेश में 18% ब्राह्मण हैं, जिनको मैं तो चैलेंज करता हूं, उत्तर प्रदेश में एक भी ब्राह्मण ऐसा नेता नहीं है भाजपा में, भाजपा क्या सपा बसपा किसी भी पार्टी में नहीं है, जो किसी दूसरे ब्राह्मण का एक सही छोटा काम करा दे। अगर वो कहीं कुछ बोलेगा तो निकाल बाहर कर दिया जाएगा। नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और झारखंड की राजनीति में बहुत सारे अंतर हैं? अंतर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में और झारखंड की राजनीति में अंतर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय ब्राह्मणों के बिल्कुल खिलाफ जा रही है। केवल राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर करके एक कहा जाए कि उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है समाज को। राम के में तो आस्था हमारी पहले से है और अब भी है, हम भगवान को उनको मानते ही हैं। राम का मंदिर भी बने, उसमें कहीं किसी को नहीं है। राम को मानते हैं, परशुराम जी का नारा देते हैं। जी, राम को भी परशुराम राम जी को भी मानते हैं, परशुराम जी को भी मानते हैं और कृष्ण जी को भी मानते हैं। भगवान तो भगवान। मैं जो पूछ रहा आपसे, ये गोलबंदी आप तोड़ पाएंगे? जरूर टूटेगा। कारण ये है कि अब ब्राह्मण समाज के साथ बहुत जो ज्यादती हो रही है, अब इसको ब्राह्मण समाज समझने लगा है। अभी तक ब्राह्मणों के पास विकल्प नहीं था कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। कांग्रेस को छोड़ते हैं तो भाजपा में जाएंगे, भाजपा छोड़ेंगे तो जेडीयू में जाएंगे, या उधर उत्तर प्रदेश में बसपा सपा में जाएंगे। आपको नहीं लगता कि आपके जैसे पढ़े लिखे लोग, आपके प्रदेश अध्यक्ष जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह की भाषा की प्रयोग देश में करेंगे तो देश को किस ओर आप ले जा रहे हैं और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जाति प्रथा को बराबर नहीं? हम जाति प्रथा को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम सनातनी व्यवस्था को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। आज जितनी पार्टियां वो अपनी जाति के आधार पर काम कर रही हैं, हम उसी जाति व्यवस्था को, धर्म की व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि हम जब सनातनी हो, पूरे सनातन को लेकर चल रहे हैं, तो जात की बात नहीं है। हम तो सबके कल्याण की बात कर रहे हैं। आप देखिए हमारे शुभ कार्यों में भी नाऊ, धोबी, दर्जी, मुसहर, चमार, ये सबको शुभ कार्य में हम बुलाते हैं और सौभाग्यता होती है। बिना नाव का ब्राह्मण एक शुभ कार्य नहीं करता है। तो हम तो सारे जातियों को मिलाकर के काम करते हैं। हम तोड़ने का काम करते ही नहीं, हम तो जोड़ने का काम करते हैं।
तो हम तोड़ने का नहीं हिमांशु जी, जोड़ने का काम करते हैं। अब तो देखने की बात होगी कि धनबाद बोकारो में जिस तरह सर्वजन सनातन पार्टी ने अपने पैर पसारने की कोशिश की है और एक बड़ी सेंधमारी आज बोकारो में उन्होंने कर ली है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राधेश्याम दुबे को तोड़कर, क्योंकि राधेश्याम दुबे का एक लंबा इतिहास रहा है बोकारो के राजनीति में। इनके पारिवारिक के जितने लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक समय दिए हैं, लेकिन सर्वजन सम्मान सनातन पार्टी ने एक बड़ी सेंधमारी कर कर अपनी राजनीतिक जमीन जो तलाश कर रही थी धनबाद लोकसभा में, उसमें वह सफल रही है। अब आने वाले समय में पता चल पाएगा कि इन पार्टी के साथ और इनके विचारधारा के साथ कितने लोग जुड़ पाएंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, बारिक ऑपरेटिव।